जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम बात करेंगे एक अहम फैसले की, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से यह कहा कि बंदियों के व्यवस्था में, यानी जो जेल में बंद हैं, तो उनको अब केवल एक जमानतदार पर ही वह रिहा होंगे। ऐसा माननीय हाई कोर्ट ने क्यों कहा, उसके सापेक्ष में मेरा यह वीडियो है। तो कृपया करके आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चीज़ को आप समझ पाएँ कि माननीय हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो बातें कही गई कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जमानत मिलने के बाद किसी अभियुक्त को जो दोष व्यवस्था में जा रहा, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, तो इनको जमानत मिलने के बाद जमानतदार देना पड़ता है और एक जमानत की राशि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो जमानत की राशि और जमानतदार की व्यवस्था न कर पाने वाले बंदियों के हक में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने ऐसे कई मामलों का संज्ञान लिया जिनमें बंदी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के चलते दो जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाए। इसके कारण जमानत मिलने के बाद भी वह कई साल तक जेल में बंद रहे। तो आप यह समझिए कि मेरा यह वीडियो क्यों आपके समक्ष है। वह इसीलिए है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड है, उसकी जमानत हो गई, तो पहले व्यवस्था में ये होता था कि भाई बांड दाखिल करना है, श्योरिटी बांड देना है, 2 लोगों की श्योरिटी बांड देनी पड़ती थी। अब इसमें जो है, अब 2 लोगों की श्योरिटी बांड नहीं, एक ही लोगों की श्योरिटी बांड से ही आपका काम हो जाएगा जो एक्यूज्ड हैं। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही फैसला था। अब माननीय हाई कोर्ट ने यह फैसले के व्यवस्था में पूरे उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन जारी कर दी, जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि 7 दिनों तक जमानत पेश न करने पर सचिव को दें सूचना। यानी कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि यदि कोई अभियुक्त, यानी जो एक्यूज्ड है, वो उसकी जमानत हो गई, वो 7 दिनों के भीतर जमानती पेश नहीं कर पाता, यानी बॉन्ड वगैरह दाखिल नहीं कर पाता, तो जेल अधीक्षक को या जिला विधिक को, सेवा प्राधिकरण को सूचना जाएगी, ताकि उसकी व्यवस्था में जो है काम हो सके। अब आप इस चीज़ को इस तरीके समझिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो माननीय हाई कोर्ट ने बंदियों के हक की व्यवस्था में जो चीज़ें लागू की, वह क्यों की। तो आप यह चीज़ को बड़े स्पष्ट तरीके से समझिए कि माननीय हाई कोर्ट ने अपने 42 पन्ने के जजमेंट में बड़े स्पष्ट तरीके से यह कहा कि देखिए, अब न्यायालय द्वारा जो भी जमानत की व्यवस्था की जाती है या न्यायालय द्वारा जो भी चीज़ें की जाती हैं, तो न्यायालय ने सभी जिलों में 2 जमानतदारों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया। यानी पहले जो 2 जमानतदारों की व्यवस्था थी, उस पर ध्यान दिया। जो अक्सर जमानतदार या एक्यूज्ड पर्याप्त धनराशि की श्योरिटी नहीं दे पाते थे, वह विशेष रूप से जिले या राज्य के बाहर वाले होते थे, जो यह चीज़ें नहीं कर पाते थे, तो उनको लंबे समय तक जो है जेल में ही रहना पड़ता था। तो कोर्ट ने कहा कि आरोपी या दोषी जैसा भी मामला हो, मजिस्ट्रेट या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक एकल जमानत पर रिहा किया जाएगा। यह संतुष्टि अभियुक्त की सामाजिक आर्थिक स्थिति की राशि,
अभियुक्त की व्यवस्था के अनुसार यदि अभियुक्त जमानत मिलने की तिथि से 7 दिनों के भीतर ठोस जमानत पेश करने में असमर्थ रहता है तो जेल अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह सचिव DLSA को सूचित करे, जो अर्ध कानूनी स्वयं सेवक या जेल विजिटिंग एडवोकेट को कैदी से बातचीत करने और उसकी रिहाई के लिए हर संभव तरीके से मदद करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो दोस्तों, मैं यह क्यों कह रहा हूं कि हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने यह चीज़ बड़े स्पष्ट तरीके से कही कि जो पहले 2 जमानतदारों की व्यवस्था आप यदि एक्यूज्ड हैं तो करनी पड़ती थी, तो अब आपको एक ही जमानतदार की व्यवस्था में आपकी रिहाई तय है। तो यही मेरा आज का वीडियो था आपके समक्ष। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि फिर जो हमारे नए भाई बंधु हैं उनको यह जानकारी प्राप्त हो सके। और मेरे हर वीडियो के माध्यम से मैं नई नई चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देता रहता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।